हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। विद एग्जाम बी यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्जाम बी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सो गाइज, आप सभी जानते हैं कि LIC AAO का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन था वो आपका 3 अक्टूबर को यहाँ पर आपका खत्म हो चुका है और अभी हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है हमारा मेंस, जो हमारा 8 नवंबर को होने वाला है। ठीक है, ये 8 नवंबर को हमारा एग्जाम शेड्यूल्ड है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन आया था वहां पर क्लियरली मेंशन्ड है। सो इसमें कोई चीज नहीं होने वाला, क्योंकि 3 अक्टूबर प्रीलिम्स के लिए लिखा था वो भी टाइम पे हो चुका है। 8 नवंबर लिखा है मेंस के लिए, वो भी आपका टाइम पर जो है वो हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका रीजनिंग का सेक्शन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रीजनिंग आपका ये है आपका प्रीलिम्स में भी आया था, आपके मेंस में भी यहाँ पर आ रहा है। सो यहाँ पर हम इसके सिलेबस के बारे में, PYP के जो एनालिस्ट था उसके बारे में, ठीक है, और कट ऑफ्स के बारे में, सभी चीजों के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। और कैसे हमें तैयारी करनी है रीजनिंग की आने वाले टाइम में। हमारे पास ऑलमोस्ट अब से अगर देखा जाए तो 1 महीने का ही टाइम जो है हमारे पास जो भी बचा है। तो 1 महीने में चीजें हमें कैसे सॉल्व करनी है, आइए उस पर एक बार डालते हैं नजर। सबसे पहले हम यहाँ पर मेंस का पैटर्न एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, रीजनिंग एबिलिटी का जो पार्ट है वो 30 क्वेश्चन मेरे आने वाले हैं और एक क्वेश्चन जो है मेरा वो 3 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, टोटल यहाँ 90 मार्क्स का हमारा पेपर जो है वो रहने वाला है। और यहाँ आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग है वो आपकी 45 है। मतलब आप देखिए कि आपको जो है कम से कम 15 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 15 क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ेंगे। सबसे पहले 15 क्वेश्चन की जो बात है वो कर लेते हैं, फिर ओवरऑल फिर हमें कैसे यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप LIC AAO मेंस के रिगार्डिंग अगर आप प्रिपरेशन चाह रहे हैं, हमारे पास का कोर्स है जहां पर आपको वीडियो लेसन्स मिलने वाले हैं। आपको यहाँ पर सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेंगे, 5 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिलेंगे, यहाँ पर आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे AAO के लिए, मेंस के लिए लाइव क्लास मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेंगे डाउट क्लियरिफिकेशन के लिए, और यहाँ पर चैप्टर टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। सब कुछ आपको इस कोर्स से मिलेगा। इस नंबर पे कॉल करके आपने सारी जानकारियां आप यहाँ से एग्जाम के बारे में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, लास्ट 2 बार में जो एग्जाम हुआ था हमारा जर्नलिस्ट का, एक बार 2023 में हुआ था, एक बार 2019 में हमारा एग्जाम जो हुआ था। और ये जो पैटर्न है, उस पैटर्न को यहाँ पर एक बार समझने के लिए एक बार देख लेते हैं कि आगे चीजें यहाँ पर आई थी। ये जो एग्जाम है यहाँ पर आप देखो, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, आप सब कुछ पढ़ के आ चुके हो सिवाय 2-3 टॉपिक के। ठीक है, वो क्या टॉपिक है आपके? एक तो है आपका मशीन इनपुट आउटपुट, पहले आपको बताता हूं। ठीक है, जो हमारा हर बार यहाँ पर आ रहा है, वो जो आप यहाँ पर करके आ चुके हो। एक है आपका डेटा सफिशिएंसी, ठीक है, एक है, और उसके बाद फिर आपकी आ जाती है यहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग, जैसे कि आपका हमारा कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गए। तो ये जो टॉपिक है, मतलब ओवरऑल अगर बोल दो मैं 3 टॉपिक है मेरे पास जो आपको अलग से पढ़ने हैं, अगर आपने जो अब तक आपने नहीं पढ़े थे, क्योंकि प्रीलिम्स में हम सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ चुके हैं, हम पजल्स भी पढ़ चुके हैं, हम स्लॉग भी पढ़ चुके हैं, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब होने क्या वाला है, आप ये समझिए, जो आपने पढ़ा था अब आपको उसी का एक हाई लेवल जो है पढ़ना है। ठीक है, आपको उसी का जो है हाई लेवल पढ़ना है। पहली बात हम बात कर लेते हैं एक बार सीटिंग अरेंजमेंट का, वेटेज जो है वो कितना रहने वाला है बेसिकली। ठीक है, मोटा मोटा कितना अरेंजमेंट रहने वाला है। तो मैं लास्ट की बात करता हूं, 5 क्वेश्चन यहां से आए थे, 5 यहां से आए थे और 5 आपके यहां से आए थे। ठीक है, और मैं उससे पहले अगर बात करता हूं तो 14 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि हमारे सिटिंग अरेंजमेंट से आए थे, 14 के आसपास हमारे सिटिंग अरेंजमेंट से आए थे। तो क्लियरली यहाँ पर चीजें मेंशन्ड है कि भाई अराउंड 23 में से 50% जो पार्ट है आपका, ये आपका रहने वाला है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से 50%। अब इसमें भी कई स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी कि सर सिटिंग अरेंजमेंट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। अब उसके बाद क्या आने वाला है, इनपुट आउटपुट 100% पढ़ना है, डेटा फिशिएंसी 100% पढ़ना है, और उसके बाद एक समस्या ये आती है कि मैं सिलोजिज्म पढ़ूं, मैं इनइक्वालिटी पढ़ूं, ठीक है, मैं क्या पढ़ूं। लेकिन पिछले जो 2 साल का जो सिनेरियो है उसके बेस पर क्या है कि सिलोजिज्म ऐसा टॉपिक है जो हर बार आ रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा वेटेज किस बार कैसे क्या क्या रह सकता है। तो जो कंफर्म है 15 मार्क्स आपके यहां से आ सकते हैं, ठीक है, प्लस 5 मार्क्स आपके यहां से आ सकते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें हमारी ऐसी हुई जो हमारी कंफर्म है, 20 मार्क्स मेरे कंफर्म हो गए। अब इसके अलावा जो हाई लेवल जो मेरा पार्ट रहता है, जैसे मेरा हो गया ब्लड रिलेशन आ सकता है, मेरा इनपुट आउटपुट आ सकता है मेरा। ठीक है, ये टॉपिक भी आपको नहीं छोड़ना है। मैं इसके लिए मैं एक्सपेक्टेड टॉपिक में इसको डाल रहा हूं कि 5 मार्क्स में ये मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये 70% आपको पढ़ना है। अब बचा आपका मिसलिनियस, इसमें आता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, वो चाहे कोर्स ऑफ एक्शन हो, वो चाहे स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो, वो स्टेटमेंट अजम्पशन है, वो चाहे रेफरेंस है, ठीक है, सॉरी इन्फरेंस है,
ये सारे टॉपिक्स आपको जो है पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप फिक्स अमाउंट ऑफ टॉपिक लेके चल सकते हो कि यार ये जो मेरे 25 मार्क्स अगर मैं इनको यहाँ पर टारगेट करता हूं तो मेरे लिए चीजें जो बहुत बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। रही बात जो आपने सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ी थी, यहां पर भी आपका सर्कुलर ही है, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, लीनियर आएगा या पैरेलल आएगा, बस आपका जो वेरिएबल है, अगर वहां एबीसीडी पर्सन थे, उनको कोई कलर पसंद था तो यहाँ पर उनकी सिटी ऐड हो जाएगी, सिर्फ इतना पार्ट है, ठीक है। पजल में अगर एबीसीडी पर्सन है, उनको वो एबीसीडी फ्लैट में रहते हैं, सो ना उसके पास कोई कार हो गई, कोई डेजिग्नेशन हो गई, ऐसे करके बस आपका लेवल जो है अब वो एक अप हो जाएगा। तो उसके लिए आपको रेगुलर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 50% मार्क्स आपको देखो भी लेके चलना है, क्योंकि अब अगर आप देखो ना 15 मार्क्स, अगर 15 यहां से आ गए तो 15 के 15 क्या आप ये ठीक कर सकते हो? आप खुद सोचो, अगर आपने इतना अच्छा पढ़ चुके हो ये वाला टॉपिक, अगर आप 15 नंबर में इसको अच्छे से कर सकते हो और आपका ये भी गलत ना हो, तो आप इसको लेके चलो। इसलिए इसमें आपको रिस्क नहीं लेना है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स है, इनको आप यहाँ पढ़िए, वहीं से जो आपने स्टार्ट की चीजें प्रीलिम्स के लिए, वही आपको लेके चलनी है मेंस में। प्रैक्टिस करो, आपके पास 30 डेज का टाइम है, ठीक है। मिनिमम 7 मॉक टेस्ट, मिनिमम बता रहा हूँ कि इतने मॉक टेस्ट आपको लगाने, तो दैट मीन्स हर 4 या 5 दिन में, हर 4 से 5 दिन में आपको एक मेंस का मॉक टेस्ट लगाना है, और उसके अलावा फिर आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, मेंस की प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की अच्छे से, ठीक है। रही बात बिजनेस की, ब्लड रिलेशन आप पढ़ चुके हो तो कोरियर पर ध्यान दो, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ चुके हो, इसको आप करो ना करो तो एक ही बात है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं बोलूंगा इसको आप छोड़ दो कोडिंग डिकोडिंग को, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस भी आप कर लोगे आराम से, ठीक है। सो आपके कोर टॉपिक्स क्या है फोकस करने वाले? सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स है, मशीन आउटपुट है, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, लॉजिज्म हो गया, डेटा सफिशिएंसी, और ये आपके ऊपर, अगर आप इसमें अच्छा कमांड अपनी कर सकते हो तो 5 मार्क्स का ही आएगा कम से कम, तो देख लो 5 नंबर का आप रिस्क ले भी सकते हो। बाकी आप 30 चीजों पर, उन पर आप फोकस करो। देखो सब कुछ तो आप नहीं कर पाओगे, तो कुछ चीजें जिन पर आपको फोकस करना है, कुछ चीजें जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। सो ऐसे करके अपनी प्लानिंग आप कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बोला, अगर कोर्स की रिक्वायरमेंट है, उस नंबर पे कॉल करके हमारी वेबसाइट पे जाके आप अपनी सारी जो क्वेरीज हैं वो आप यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, रीजनिंग की तैयारी कीजिए अच्छे से एग्जाम के साथ, और क्रैक कीजिए एलआईसी एग्जाम को 50% फास्टर। थैंक यू सो मच गाइस, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।